हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग देख रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बैंक रिकंसिलिएशन वाला पार्ट। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन का। तो फॉर्मेट में देखिए ऐसा होता है, बैंक रिकंसिलिएशन में हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारा बैंक का स्टेटमेंट और हमारे बुक्स का जो बैलेंस आ रहा है उन दोनों को मैच करा रहे हैं। बैंक में जो बैलेंस हमारे बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है और बुक्स में जो हमारे बैंक का बैलेंस दिख रहा है, हम उन दोनों को मैच करा रहे हैं। और दोनों को मैच कराने के लिए दोनों का जो लास्ट डेट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अब जैसे मैं लेजर निकालूंगा, वो लेजर भी 1 अप्रैल का होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी मेरा 1 अप्रैल तक का होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा ओपनिंग बैलेंस दोनों में मैच होना चाहिए। अगर ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं है तो हमारा कभी भी मैच नहीं हो पाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि देखिए 1 मार्च को यहाँ बैंक स्टेटमेंट में मेरा ओपनिंग बैलेंस था 98,567, और लेजर में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर भी देखो 1 मार्च को 98,567, ये मेरा बैलेंस मैच हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमें मैच करना होता है। अब उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस अगर देखें हमारा बुक्स का, तो ये आ रहा है 58 लाख। ये मेरी बुक्स में बैलेंस पड़ा है 58,68,000। ठीक है, और बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है, 76 लाख का बैलेंस है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमें ढूंढना है, और वो डिफरेंस को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले डालेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए बैंक रिकंसिलिएशन में, अब बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज होती है, यहाँ पर जो नरेशन लिखा होता है, ये सेम नरेशन यहाँ तो होता नहीं है आपके पास। क्योंकि जब अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है तो वहां पर तो आप ये लिखते हैं कि किस पार्टी से पैसा आया है या किस पार्टी को पैसा दिया है, किस चीज का दिया है। वहां पर ये बैंक का ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर तो हम डालते नहीं, तो हम वी लुकअप लगा के मैच तो कर नहीं सकते। अब हमें क्या करना होता है इसमें, हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन इसलिए हमेशा बड़ी बड़ी कंपनीज में सब जगह डेली बेसिस पे होता है। तो डेली एक पर्सन बैंक अकाउंट की एक एक एंट्रीज चेक करता है। अगर ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं तो अलग अलग लोगों को बांट दिए जाते हैं और वो वैसे मैच कराते हैं। तो डेली एक एक एंट्रीज को मैच किया जाता है। अब जैसे मैं ही मान लेता हूँ कि ये हमारा इस महीने का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, उसमें इतनी एंट्री। अच्छा देखिए कि जो क्रेडिट एंट्रीज हैं, ये सारा हमारा पैसा जमा हुआ है बैंक में, और यहाँ पर जो डेबिट एंट्रीज हैं वो पैसा जमा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेबिट का फिल्टर लगा लेंगे। और नहीं, सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे बैंक स्टेटमेंट जो आपका एक्सेल में लिया है, यहाँ पर भी आपको एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है और सीरियल नंबर यहाँ डाल देना है। अगर ये हम आपको बता दिया है हमने, तो ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। नहीं बताया है तो इसको हमें सीरियल नंबर बना के यहाँ डाल देना है, बिकॉज हमें ये बाद में काम आता है। सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है। क्योंकि हम एंट्रीज को शफल कर देंगे, शफल करने के बाद हमें वापस से मेन पोजीशन पे आने के लिए हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, तो ये हमने सीरियल नंबर डाल दिए, वापस से फिल्टर लगा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखिए क्या करना है, हमें दोनों जगह से ही यहाँ पर जो क्रेडिट अमाउंट है इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेना है। और बैंक यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर सारा एक ही लाइन में है, वहां पर बैंक स्टेटमेंट में तो आपको दो दे रखे थे, डेबिट अलग क्रेडिट अलग। तो यहाँ पर जरूरत नहीं थी मुझे करने की, बट यहाँ पर डेबिट क्रेडिट एक साथ दे रखे हैं एक ही लाइन में, तो मैं सिर्फ अभी ये देख रहा हूँ मेरे डेबिट बैलेंसेस जो पैसा जमा हुआ है उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा देखिए हम इसमें देखेंगे क्या, हम क्या कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन में, हम ये करेंगे कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में तो हैं पर हमारे बुक्स में नहीं है, सबसे पहले वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में तो है बुक्स में नहीं है, वो ढूंढेंगे। और फिर वाइसा वर्सा, कि कौन सी एंट्री ऐसी एंट्रीज हैं जो हमने बुक्स में कर दी पर बैंक में नहीं। ठीक है, ऐसे दोनों एंट्रीज हम ढूंढेंगे। और दोनों तरफ एक बार चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो अमाउंट है इनको कॉपी करके यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिफरेंस निकाल देते हैं।
तो आपको पता लगता रहेगा डिफरेंस कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डिफरेंस आ गया 124, तो 124 कहाँ पर आ रहा है, 632। ये 124 632, एक मिनट रुकिए, नहीं ये 124 632 तो है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे। 126 625, ये 126 625, ठीक है। अच्छा, जो एंट्री हमें यहाँ बैंक में नहीं मिली है, यहाँ पर इधर है ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे अलग से डाल के रख देंगे लास्ट में, ठीक है। या फिर इधर हाईलाइट करके रख देंगे, यहाँ 124 632 ये हमारे बैंक में नहीं है, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देंगे तो हमारी दोनों चीजें हमें पता लग जाएंगी। बट फिर भी हमें एक बार उसको क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 124 632 यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब 126, क्योंकि वो 124 632 देखिए यहाँ पर कहीं नहीं है, तो यहाँ कहीं नहीं है क्योंकि मैंने सीरियल नंबर वाइज कर दिया उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ इसके पहले होना चाहिए था, है ही नहीं इसके पहले, इसलिए हमने उसको हटा दिया है और वहाँ कलर कर दिया कि वो एंट्री हमारे बैंक स्टेटमेंट में है ही नहीं। अब 126 625, यहाँ तक मैच हो गया, फिर 160 6749 यहाँ पर, फिर उसके बाद 204 ये यहाँ पर है, और उसके बाद 345, अब ये देखिए 345 भी यहाँ कहीं नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ डिलीट कर दूंगा 345 को, और इधर कलर कर दूंगा 345 213, ये हमारे बैंक स्टेटमेंट में है ही नहीं है, ठीक है। चलिए 429 ये मैच हो गया, ये सब मैच हो गया। चलिए नीचे को टोटल, तो ये हमने ऐसे मैच कर लिया। अब ये एंट्रीज कुछ आ गई, यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफरेंस, ये लिख देते हैं एज पर लेजर, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अब ये एंट्रीज का ये जो हमारा डिफरेंस आया है, ये वो एंट्रीज हैं जो कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में है पर हमारे बुक्स में नहीं है, ठीक है। और एक ही हमने क्या इसको छोड़ दिया है, तो ये भी यहाँ पे आएगा क्योंकि ये एंट्री भी नहीं है, हमारा 1,03,000 से शुरू हो रहा था अमाउंट, 96,000 हमारे बुक्स में है ही नहीं एंट्री, इसको भी यहाँ पर मैंने ले लिया। चलिए, तो ये वो एंट्रीज हैं जो कि हमारे बुक्स में नहीं है, हमारे बैंक स्टेटमेंट में तो है पर बुक्स में नहीं है, यानी कि ये सब पैसा जमा हुआ है, सब पैसा जमा हुआ है पर हमारे बुक्स में एंट्री इनकी नहीं हुई। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब आपके पास कुछ एनईएफटी डायरेक्टली बैंक में जमा हो जाते हैं, जब आपकी बड़ी कंपनी होती है और आपके पास एनईएफटी पैसा आता है बैंक में, तो वॉल्यूमलेस ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आपको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो उसमें क्या होता है, एनईएफटी ट्रांजैक्शन आपके बैंक में आ जाएगा बट वहाँ कंपनी से डिटेल आने में टाइम लगता है, वो उनके अकाउंट वाले डिटेल भेजते हैं नहीं भेजते हैं, फिर आपको यहाँ से नाम देखकर पता करना पड़ता है कि अरे ये किस कंपनी का पैसा आया है, एटीएनटी का आया है तो हमें एटीएनटी से बात करनी पड़ेगी, उनका अकाउंट खोलते हैं एटीएनटी का, हम लेजर देखते हैं कि हमारे लेजर में कितना बैलेंस था, कितना आया है पैसा, फिर उनसे बात करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये आपका ये वो वाले अमाउंट हैं विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट इन आवर बुक्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन के फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ देखिए चेक रिसीव्ड बट नॉट पोस्टेड, इसके अंदर ये चीजें आएंगी, ये सारे चेक रिसीव्ड, बेसिकली चेक रिसीव्ड उसको लिखते हैं बट ये एनईएफटी ट्रांजेक्शन होता है। ये चेक रिसीव्ड मतलब उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें ऐसा आता है, आप नाम चेंज चेंज भी कर सकते हैं उसका। तो हम क्या करेंगे, डेट और ये कॉपी करेंगे, यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन फॉर्मेट में उसको डाल देंगे और अमाउंट भी कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ डाल, ठीक है। तो ये हमारे वो हो गए जो 16,20,000 यहाँ टोटल लगा दिया मैंने, तो ये ऐड कर देंगे। अभी एडलेस वाला सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार हम बस फॉर्मेट भर देते हैं। बेसिकली
ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि देखिए हमारे बुक्स का बैलेंस आ रहा था 58 लाख रुपीज, ठीक है। बैलेंस एज पर बुक्स जो था वो 58 लाख था। ये एक अप्रैल ये, ओ सॉरी, ये लिंक लग रहा था इसलिए ये गलत हो गया है, क्योंकि मैंने जैसे ही शफल किया इसको तो ये सारा गलत हो जाता है, इसीलिए देखिए हम मैं उसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट 58। ठीक है, तो हमारे बुक्स में देखिए 58 लाख का बैलेंस है। अब ये जो 58 लाख का बैलेंस है ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे चेक्स हैं हमारे बैंक के बैलेंस में तो जुड़ गए, पर हमारे बुक्स के बैलेंस में नहीं जुड़े हैं, तो इसलिए हम उनको यहाँ पर ऐड करके रख देंगे कि ये हमें बुक्स में जोड़ने हैं, इनको बुक्स में हमें पोस्ट करना है, इनको रिसीव दिखाना है कि बैंक में आ गया है। ठीक है, तो इसकी एंट्रीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि क्या एंट्रीज होती हैं, बट पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे ही इसको कंटिन्यू करेंगे बैंक रिकंसिलेशन को।